Hello students, welcome to the ASM classes and now we will discuss in this class pair of linear equation in two variables. That means दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो देखिए इससे प्रीवियस क्लास में हमने 3.2 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हमने बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। कौन सी एक्सरसाइज को? 3.2 एक्सरसाइज को। तो देखिए टाइम वेस्ट किए बिना हमने सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। वो क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे स्मॉल m का मान निकालिए और जिसके लिए क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्हें सोल्व करना है दो इक्वेशन को। तो अभी तक हमने कौन सी विधि पढ़ी हुई है? अभी हमने प्रतिस्थापन पढ़ी हुई है। प्रतिस्थापन से ही सोल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इक्वेशन को लिखते हैं हम यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन लिखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए क्या काम करते हैं, किसी एक इक्वेशन से x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण नंबर हम करते हैं यूज करते हैं 2 का, समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, मतलब 2x का मान निकाल लीजिए। कितना होगा? उधर जाएगा प्लस में जाएगा 4y। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब देखिए 2x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके यहाँ पर रखिए 2x का मान पूरा का पूरा यहाँ पर रखेंगे। कितना है? इतना है। ठीक है, चलिए रखिए। तो यहाँ पर रखा जाएगा ये सब। तो कितना आएगा? 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ओके, यहाँ से देखिए 3 और 4 कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में पहुँचेगा। तो 11 प्लस 24 कितना होता है? 5 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 7y, 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ चुका है? 7 आ चुका है। तो देखिए अब y का मान क्या रखेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, सॉरी 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो आसानी रहेगी। 3 में रखने पर, ओके तो 3 में रखिए यहाँ पर 2x इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 24 कितना होता है? 5 चौक 20 होता है। यहाँ पर 20 माइनस 4, यहाँ से 2x, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर माइनस 4 बचा और यहाँ पर 2x कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू कितना आता है? -2। ओके, इतना आ गया है। अब हमने क्या निकालना? y का m का मान निकालना। तो m के मान के लिए यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर m के मान के लिए यहाँ पर लिखेंगे m के मान के लिए वो इक्वेशन उतारिए, कितनी है? एम एक्स प्लस 3। अब y और x का मान जो आया था ना, इस इक्वेशन में पुट करना है। ये x की जगह करना है और वो y की जगह करना है। तो y की जगह कितना आएगा बेटे? 5 और m की जगह, m का तो मान निकालना ही है, x की जगह कितना आ गया? -2 और प्लस 3। इन भाई को उठाकर उधर लेके जाएं तो माइनस से पहुँचेंगे। ठीक है, अब -2m, अब यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना? 2m। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे? -1। तो m का मान कितना आ चुका है? -1 आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उन पार्ट्स को सोल्व करना है और कह रखा है उसने प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं 3 के। तो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी, उन इक्वेशन को बनाना है। देखिए माना पहली संख्या बेटे, पहली संख्या को मान लो कितना? x, और दूसरी संख्या को कितना मानना पड़ेगा? दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा बेटे कितना? y। तो अंतर कितना दोनों संख्या को? अंतर मतलब दोनों का घटाव कितना है बेटे? तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बेटे? दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। दोनों संख्याओं का अंतर हमारी तरफ से इतना, उनकी तरफ से कितना दिया हुआ है बेटे? 26। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। और आगे ही कहानी में मतलब सेकंड कंडीशन में बेटे क्या कह रखा है उसने? कह रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब x जो है, x बराबर है किसके? दूसरी संख्या के 3 गुनी के। दूसरी संख्या मतलब 3y दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। तो अब तो जरूरत नहीं है, x का मान ऑलरेडी निकलाया है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। प्रतिस्थापन वही तो होता है, x का या y का मान निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखना। ठीक है, तो रखिए x का
मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26। देखिए 3y यहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पर कितना 2y इज इक्वल टू 26, यहाँ से कैंसिल किया 13 आया, तो y इज इक्वल टू 13। ओके, अब यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखने पर किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है, 3 इंटू वाई का मान कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है। ओके, 13 13 कितने होते हैं बेटे, 39 होते हैं, 39 आ गया इसका मान, किसका, x का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आसान था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन कोणों को ज्ञात करना है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, याद होना चाहिए आपको जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम पूरक कोण बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर पहला कोण मान लेते हैं, पहला कोण माना करते हैं ना, माना पहला कोण बराबर कितना, x डिग्री, और x डिग्री लिख लीजिए डिग्री, और दूसरा कोण कितना है, दूसरा कोण बेटे कितना बताओ मुझे जरा, 22 डिग्री। ओके, इतनी बात समाप्त होती है। अब मैंने बता दिया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटे, आप बताओगे मुझे फर्स्ट कंडीशन कि दोनों कोणों का योग कितना होता है, वो हमें पता होता है भाई, दोनों कोण कितना होगा 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन आ जाती है बेटे, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उसने बोल रहा है कि भाई साहब कोणों में बड़ा कोण जो है, एक्स को अगर बड़ा कोण मान रहे हैं तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। मतलब एक्स जो बराबर है वो वाई के तो है बराबर, लेकिन कितने अधिक है उससे, 18 अधिक है। जो x है वो y से मतलब छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 मानिए, मान निकला है, तुरंत एक काम करिए यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ओके, तो 1 में x की जगह रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए भाई साहब y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, 180 आएगा भाई, इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2y इसे उठा कर उधर लेके जाइए, तो 180 माइनस 18, तो 180 में से 18 जाएंगे तो आप सब बताएंगे मुझे कितना आता है। तो यहाँ पर एक बार और लिख रहा हूँ इसे, 180 माइनस 18, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 180 माइनस कितने करते हैं, 18 करते हैं। इधर 10, 10 में 2 बचा, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 गया, सॉरी 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर 162 बचा। 2y इज इक्वल टू 162, यहाँ से कैंसिल करिए इसे, 8 1 81 आ चुका है एक, y का मान कितना आ चुका है, 81 आ चुका है। अब देखते हैं x का मान, तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ओके 2 की धरच ये, तो यहाँ पर x का मान रखते हैं भाई साहब, सॉरी y का मान रखते हैं, तो यहाँ पर 81 रखना पड़ेगा और प्लस 18, तो यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर भी 9 हो गया, तो x का मान कितना आ चुका है, 99। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर आते हैं, और थर्ड पार्ट क्या कह रखा है बेटे, पढ़िए कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, ओके, बराबर x रुपये, ठीक, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपये। देखिए एक गेंद का मूल्य अगर 4 रुपये है तो 5 गेंदों का मूल्य कितना होगा, तो आप बोलोगे 20 रुपये। कहने का मतलब जितने रुपये की एक गेंद आई है और जितनी गेंदें खरीदी हैं उतने से गुणा कर दी, तो टोटल रुपये आगे नहीं आ गए। तो यहाँ पर एक गेंद का मूल्य कितना है, 22 रुपये, और कितनी गेंदें खरीदी है, फर्स्ट कंडीशन 6 गेंदें, तो कितने हो जाएंगे रुपये, कितने रुपये की खरीदी जाएंगी, 6 बाई की। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 7 बल्ले खरीदे हैं तो कितना हो जाएगा 7x। ओके, तो चलिए देखिए फर्स्ट कंडीशन,
कितने बल्ले खरीदे? 7। 7 बल्ले खरीदने, एक बल्ले का मूल्य कितने? x रुपए, तो 7x रुपए आ जाएंगे। 7 बल्लों का मूल्य कितना हो गया? 7x प्लस 6 गेंदें खरीदी हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। अब 6 गेंदों का और 7 गेंदों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? इतना। हमारी तरफ से इतना हो गया, उसकी तरफ से कितना दिया हुआ है? 3800। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या क्या रखा है बेटे? देखिए कहां पर 3 बल्ले खरीदे हैं 3x, गेंदे कितनी खरीदी हैं? 5, तो 5 इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदी हैं? 1750। इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर बना बनाया क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर तुम्हें मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका मान निकालेंगे? चलिए x का मान निकालते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से इस बाई को उठाकर उधर पहुंचाइए। 6 कितना हो गया? 3x बराबर 1750 माइनस 5 3 का जाएगा इसके बटे में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1750 माइनस के 5/3। ओके, इसे इक्वेशन नंबर कितना मानिए? 3 मानिए। अब ये वाला x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे जहां पर x है, और समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते क्योंकि 2 से तो ऑलरेडी हमने मान निकाला ही है, तो रख देंगे तो 0 0 मिलेगा। ओके, तो जिससे मान निकालते हैं उसमें मान नहीं रखते, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ओके, तो समीकरण नंबर 1 ये है, यहाँ पर 7 लिखिए और मान रखिए कितना? ये मान रखिए 1750 माइनस 5/अपॉन कितना? 3, और यहाँ पर आ जाता है कितना? प्लस 6 इज इक्वल टू 3800। ओके, देखिए इस 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा? इससे भी होगी पूरे से और इससे भी होगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 700, 7 पंजे 35 का 5, 7 सत्ते 49, 49 और 3 कितने होते हैं? 52 का 2, 7 ही का 7, 7 और 5 कितने होते हैं? 12। ठीक, और माइनस 7 पंजे 35 बाई अपॉन यहाँ से यहाँ तक कितना? 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3800। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होती है, मतलब एलसीएम जैसे लिया जाता है, तो कितना होगा यहाँ पर? 12 250 माइनस 35 प्लस 3 6 18 अब नीचे जो बाई आ जाएगा पूरे के वो इधर गुणा कर दीजिए, तो इधर गुणा कर देंगे तो 3 गुणा में लिखिए बेटा, अभी ज़्यादा आगे के मत करें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 12 250 बेटे, और यहाँ पर 18 में से 35 के बचे माइनस 17 ओके, बराबर यहाँ से गुणा करिए। 3 0 0 3 0 0 3 8 24 का 4, 3 3 9 9 और 2 कितने होते हैं? 11। ओके, अब इसे उठा के इधर लेकर आइए। माइनस के 17 इज इक्वल टू 11 400 माइनस 12 250। तो यहाँ पर घटा के देखेंगे तो कितना मान आएगा? ध्यान से दिखते हैं, तो 12 250 में से घटाइए कितना? 11 400। यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, इधर दाएं ले ली, यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर बचता है हमारा 12 हो गया। 12 में से 4 के बचे कितने? 8, 850, और वो भी माइनस के बचेगा। क्यों बचेगा माइनस के? क्योंकि ये बड़ी संख्या है। और यहाँ पर 17 माइनस से पहले माइनस कैंसिल होता है, और 17 से कितना? 17 पंजे 85, 50 बार कट जाता है, तो y का मान कितना आ जाता है? 50। ओके, y का मान कितना आ जाता है? 50, मतलब गेंद का मूल्य कितना आ गया? 50। अब देखिए ये जो है y का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर अपने आप देखेंगे। अब यहाँ पर y में यहाँ पर रखिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? समझते रहे बात को। 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, तो यहाँ पर 1750, 5 पंजे होते हैं 25, 250 आ चुका है यहाँ पर बटे 3। अब 250 इसमें से घटाइए, 1750 में से कितना बचता है? 0, और यहाँ पर कितना? 0, और यहाँ साथ में देखो 5, 1500 आ गया, नीचे 3। x की वैल्यू कितनी आती है? यहाँ से काटते हैं कितना? 5 टाइम्स कटता है ये, तो x की वैल्यू आती है 500। ओके, तो जो एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पर आते हैं, और फोर्थ पार्ट क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपये। तो नियत भाड़ा बताना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा बताना है, और बताना है कि अगर गाड़ी 25 किलोमीटर चलती है तो उसका भाड़ा कितना दिया जाएगा। भाड़े का मतलब होता है किराया,
ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, यहाँ पर ये है नियत। नियत भाड़ा क्या होगा, फिक्स किराया क्या होगा। तो फिक्स किराए का मतलब मैं बताता हूँ कि जैसा हम टैक्सी करने जाते हैं और टैक्सी वाले के पास पहुंचते हैं, टैक्सी वाले से कहते हैं हम हमें 30 या 35 किलोमीटर जाना है, तो वो बोलता है कि 30 या 35 किलोमीटर तो बाद में जाना, पहले यहाँ पर 500 रुपये जमा कर दो। हम बोलते किस, ये 500 रुपये किस लिए, तो बोलता है आप अगर ये टैक्सी फिक्स करने के लिए आए हैं, अपनी डेट पर फिक्स करने के लिए आए हैं, ये उसका किराया, ये एक्स्ट्रा लिया जाता है, ये फिक्स है हमारी टैक्सी का। और उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई उसके बाद हमें 35 किलोमीटर जाना है, तो वो बोलता है कि 35 जाना 50 किलोमीटर जाना, हम प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं, मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। उसने बोल दिया 1 किलोमीटर के हिसाब से हम 2 रुपये पर किलोमीटर लेते हैं, तो उसके हिसाब से जोड़ लेना। तो फिक्स किराया तो अलग हो गया और पर किलोमीटर किराया अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, चलिए हम कितने, यहाँ पर गाड़ी कितनी दूर गई, 10 किलोमीटर जाती है, और 10 किलोमीटर के जाने के बाद कितने पैसे लेता है, 105 रुपये, और 105 रुपये में प्रति किलोमीटर किराया भी सम्मिलित है और फिक्स किराया भी। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा कितना बेटे, नियत भाड़ा बराबर x रुपये प्रति किलोमीटर पर भाड़ा बराबर 22 रुपये। ओके, इतनी बात समझ में आती है। फर्स्ट कंडीशन कहती है क्या, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो फिक्स किराया तो देना ही देना है, 500 रुपये देने देने हैं, बाकी 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर पर कितने पैसे देने हैं, 22 रुपये देने हैं, तो 10 किलोमीटर पर कितने देने होंगे, 10 बाई, ये हमने उसे रुपए दिए, उसके हिसाब से कितने, 105। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रखा है, ध्यान से देखिए। सेकंड कंडीशन में बोल रखा है कि भाई 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दिया जाता है, 155 रुपये। 155 रुपये में भी फिक्स किराया होगा, और 15 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का कितना, y रुपये, तो 15 किलोमीटर का कितना, 15 y, तो 15 y आ चुका है, ये हमारी तरफ से भाड़ा हो गया, और उसकी तरफ से भाड़ा कितना हुआ है, 155 रुपये। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से x का मान निकाल लो, तो इक्वेशन नंबर 2 में से निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 से x बराबर कितना आ जाता है, 155 माइनस 15 y उठा कर उधर लेके जाइए, 15 y, इक्वेशन नंबर 3 आ जाता है। अब क्या काम करते हैं हम, देखिए x का मान वही रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को जो पहले किए हुए हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसमें तो रखेंगे नहीं क्योंकि इससे तो मान निकाला ही है, इसमें रखेंगे x का मान यहाँ पर, तो कितना आएगा बेटे बताना मुझे, 155 माइनस 15 y यहाँ पर रख दिया ना, ये आएगा प्लस 10 y इज इक्वल टू 105। ओके, अब यहाँ पर कितना बचा मुझे बताएंगे आप, यहाँ पर बचा, चलिए एक काम करिए, 155 को उठाकर इधर लेगा, ये यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के 5y, और यहाँ पर 105 माइनस के 155, 105 में से 155 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 50। ओके, यहाँ माइनस के 50, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ही कितना कैंसिल, 10, तो y का मान कितना आ गया, 10 रुपये, मतलब प्रति किलोमीटर का किराया तो आ गया है 10 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर पे उसने कितने रुपए लिए, 10 रुपये लिए। अब देखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 क्या है यहाँ पर, x का मान आ जाएगा, मतलब नियत भाड़ा आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे, तो x बराबर 155 माइनस 15 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 155 माइनस 150 बराबर 5 रुपये। तो जो फिक्स किराया है वो कितना है बेटे, 5 रुपये उसने फिक्स किराया ले लिया है, ठीक है। अब उसने 25 किलोमीटर का किराया, तो देखिए यहाँ पर अगर दिख रहा है आपको, तो 25 km का किराया बराबर हो जाएगा बेटे, फिक्स किराया तो आएगा आएगा, उसके बाद 25 किलोमीटर चला है तो 25 बाई, तो फिक्स किराया कितना बेटे, 5 रुपये, प्लस 25 मतलब 25 गुणा 10 कितना आ जाता है, 5 प्लस 250 कितना आ गया, 255 रुपये। 25 किलोमीटर का किराया कितना देगा वो, 255 रुपये। ओके, आई थिंक समझ में आया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए लेना तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट पर, और 5th पार्ट क्या है यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, और
उस भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो ज्ञात करना उस भिन्न को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। पहले सबसे पहले मानना होगा हमने भिन्न को। तो मानिए माना भिन्न बराबर कितनी होगी, x/y। देखिए x क्या है यहाँ पर, अंश है, और y क्या है यहाँ पर, हर है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि भाई ऐसा है, x में भी कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। देखिए अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा ये, 9/11। अब 11 की मल्टीप्लाई इधर करिए और इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11x प्लस के 22 बराबर 9y+18। ठीक, अब 22 को उठाकर उधर लेके जाइए, 9y को उठाकर इधर लेके आइए। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा, 22। तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू -4 इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आती है सेकेंड कंडीशन, ध्यान से देखते हैं। सेकेंड कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अंश और हर में कितना जोड़ दिया जा रहा है, 3। तो x+3/y+3 ओके इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें। चलिए इधर कर लीजिए, 6x+3 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना हो जाएगा बेटे, 5y+3। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6x+18 इज इक्वल टू 5y+15। 5y को उठाकर उधर लेकर आइए, माइनस में पहुंचेगा, और 18 को उठाकर इधर लेकर आइए, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर 2 से हमने x या y का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से चलिए x का समीकरण नंबर 2 से निकालिए। तो 6x इसे उठाकर उधर पहुँचाइए, बिल्कुल ये किस में पहुँचेगा, ये प्लस में पहुँचेगा। तो +5/-3, ये 6 कहाँ जाएगा, इसके बटे में। तो x इज इक्वल टू 5/-3 अपॉन कितना आएगा, 6, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए x का मान कौन सी इक्वेशन निकाला है, इस वाली इक्वेशन से। तो अब रखना कौन सी इक्वेशन में, 1 में। उसमें तो रखते ही नहीं जिसमें से मान निकालना होता है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ओके, अब 1 में रखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे x की जगह। ठीक है, तो 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/-3/6 और माइनस के 9y आ गया ये वाला। देखिए 9y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, और कितना आ गया बेटे, -4। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 55y 11×33/6 माइनस के 9y इज इक्वल टू -4। अब देखिए ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई पहले इधर होगी, तो 55 ऐसे लिखा जाएगा -33 और माइनस के कितना हो जाएगा, 9×54/6 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर 54 में 55 में 54 के बचे कितना, 1y -33, इसे उठा के इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, इज इक्वल टू 24। इसे उठा के इधर लेके जाइए, तो y इज इक्वल टू कितना आता है, -24 और प्लस के 33। तो 33 में से 24 के बचे कितने, 6 और 3 कितने, 9। तो y बराबर कितना आ चुका है, 9। ठीक है, अब देखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो ध्यान से देखें कितना आएगा, x इज इक्वल टू 5 × 9 माइनस के 3/6, 9 पंजे होते हैं 45 माइनस के 3/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना, 45 में 3 गया, 42/6, यहाँ से काटा कितनी बार, ये कट जाएगा 7 बार। तो x का मान कितना आ चुका, 7। तो जो भिन्न आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखा, अगर भिन्न बताऊं मैं, भिन्न बराबर ऊपर x का मान है देखिए, तो 7/9 आंसर आ चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना है तो, नहीं तो बढ़ते हैं, चलिए आगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट पर। और 6th पार्ट क्या है, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, देखिए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु के यहाँ पर मान लेना, देखिए जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ओके, उसके
पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ओके, इतना मान लिया। अब उसने फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से देखें। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, उसने कंडीशन में कह रहा है कि भैया 5 वर्ष बाद, देखिए अगर आपकी आयु अगर 16 वर्ष इस टाइम है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप बोल रहे हैं 21 वर्ष, क्योंकि 5 उसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर अभी मानी कितनी है, x। 5 वर्ष बाद यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो आपने बोलना है x+5। इसकी भी आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, y+5। तो 5 वर्ष बाद वाली कंडीशन दे रखी है फर्स्ट कंडीशन में। तो 5 वर्ष बाद उसके जो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x+5, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+5। अब बोला है कि उसके जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। बराबर का निशान लगा लीजिए। अब एक काम करिए, यहाँ पर x+5 इज इक्वल टू 3y+15। 3y को उठा के इधर लेकर आइए, 5 को उठा कर उधर लेके जाइए। अब x माइनस के 3y इज इक्वल टू कितना, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होती है। सेकंड कंडीशन उसने बोल रखा है आगे कि जैक 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, अभी मैंने आपकी आयु कितनी मानी थी, 16 वर्ष। 5 वर्ष पहले कितनी होगी आपकी आयु, तो आपने बोला 11 वर्ष। 5 16 में से 5 घटा दिए गए हैं, तो अभी वर्तमान आयु कितनी मानी है, x। 5 वर्ष पहले मतलब पूर्व कितनी होगी इनकी आयु, कितनी थी, x-5। इसकी कितनी थी, y-5। तो देखिए यहाँ पर x-5 और इसकी कितनी थी, y-5। तो इसके जो जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु कितनी थी, 7 गुनी। बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। आगे देखिए x-5 इज इक्वल टू 7y-35। 7y को उठा के इधर लेकर आइए, इधर करते हैं चलिए। x 7y को उठा के उधर लेके जाइए और 5 को उठा के इधर लेकर आइए। तो यहाँ पर 7y आ जाता है इज इक्वल टू कितना, -35 + 5। तो x माइनस के 7y इज इक्वल टू कितना आ जाता है, -30। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए किसी एक इक्वेशन से मान निकाल लो, इससे निकाल लो या फिर इससे निकाल लो। किससे निकालना उचित समझोगे, समीकरण नंबर 2 से। x बराबर इसे 7y को उठाकर उधर लेके जाइए, तो प्लस में पहुंचेगा, +-30। इक्वेशन नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए। देखिए इसमें रखेंगे x की वैल्यू कौन सी, ये वाली। कितना आएगा देखिए, 7 - 30। इसके स्थान पर 7 - 30 और फिर -3y इज इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पर इसे घटाया तो कितना बचा, तो आप बोलोगे सर इसे घटाया तो 4 बचा, 4y। अब इसे 30 को उठाकर उधर ले आओ, तो प्लस में पहुंचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, ये 40। तो 4 से कितनी बार कट गया, 10 टाइम्स। तो y का मान कितना आ चुका है, 10 वर्ष। मतलब उसके पुत्र की आयु कितनी आ चुकी है, 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने में, रख तो किसी भी में सकते हो लेकिन 3 में रखना क्या होगा, आसान होगा। यहाँ पर रखिए x इज इक्वल टू कितना है, 10 रख दिया यहाँ पर -30। ओके, यहाँ पर कितना 70 -30 कितना बचता है, 40। तो x का मान 40, मतलब जो जैकब की आयु वो कितनी हो गई है, 40 वर्ष। ठीक है, चलिए तो आज इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके चलिए।